जय हिंद। आज हम समझेंगे कि आप कौन कौन से मामला लेकर डायरेक्ट हाई कोर्ट में जा सकते हैं और हाई कोर्ट की शुरुआत कैसे हुई और इसका मतलब स्थापना कैसे हुआ। पूरी जानकारी हाई कोर्ट के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें HC का मतलब हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का स्थापना 1861 और 62 में हुआ। ये पुरानी बात थी जब 1861 और 62 में हुआ, लेकिन नई हाई कोर्ट 1935 में हुआ, जिसमें टोटल 25 जज थे। अब देखिए, हाई कोर्ट की जजों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल करते हैं और आप जानते हैं कि हर राज्य में हाई कोर्ट है। अब देखिए, ये भी बात नहीं है कि हर राज्य में हाई कोर्ट है। कई राज्य ऐसे हैं जहां जो राज्य छोटे हैं वहां पे हाई कोर्ट नहीं है, क्योंकि जहां पे छोटे छोटे राज्य हैं वहां पे दो राज्यों को मिलाकर एक हाई कोर्ट बन चुका है। लेकिन देखिए, राज्य सबसे पहले बनाने के लिए उसका क्षेत्रफल होना चाहिए, उसमें जनसंख्या होनी चाहिए, तब जाके राज्य बनता है और उसमें एक हाई कोर्ट बना जाता है। अगर राज्य की जनसंख्या ज्यादा हो गई, उसका क्षेत्रफल ज्यादा हो गया, तो हाई कोर्ट का ब्रांच भी बनाया जाता है। मान लीजिए एक हमारा कोई एक एग्जाम्पल के समय पर आप समझिए, मान लीजिए भारत एक राज्य है, हालांकि भारत एक देश है, लेकिन मान लीजिए भारत एक राज्य है और इस पूरे राज्य में हम एक हाई कोर्ट रखें तो ऐसा तो मामला सेट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए उसका ब्रांच जगह जगह खोलना पड़ेगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट के नीचे आपका हाई कोर्ट है, जैसे जगह जगह हर राज्य में है, उसी प्रकार अगर बड़ा क्षेत्रफल में राज्य हो तो ब्रांच कई खुल सकता है, लेकिन फिलहाल एक राज्य में एक ही हाई कोर्ट है। ठीक है। अब देखिए, अब हम जानेंगे कि आखिर आप कौन कौन सा मामला लेकर डायरेक्ट हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें तो हाई कोर्ट में जो जज होते हैं इनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और राज्यपाल राष्ट्रपति के सलाह पे करते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के ही नियुक्ति किए हुए राज्यपाल रहते हैं। राज्यपाल और राष्ट्रपति का मेलजोल रहता है और उनसे ही सलाह लेकर ये सारी चीजें करते हैं। देखिए, अगर कंपनी से कोई विवाद हो, कंपनी का मतलब है जैसे मान लीजिए आप कोई कंपनी चलाते हैं, सपोज मान लीजिए आप मर्सिडीज का कंपनी चलाते हैं, मर्सिडीज के आप ही ओनर हैं, ठीक है, और हम एक टाटा कंपनी के ओनर हैं। तो मान लीजिए, सपोज मान लीजिए कि टाटा कंपनी से ज्यादा मर्सिडीज की गाड़ी चल रही है, महंगा महंगा मिल रहा है, और मैं सोचूं कि आपका जो लोगो होता है मैं उसे चुरा कर अपने गाड़ी में चिपका दूं ताकि लोग समझे वाह ये भी मर्सिडीज है, इसको भी किनेंगे, तो आप हमारे खिलाफ डायरेक्ट हाई कोर्ट में जा सकते हैं। इसका मतलब ये भी हो गया कि अगर कोको कोला कोई बेच रहा है, कोको कोला का जो मतलब ऊपर नहीं सटा होता है झिल्ली, इसका झिल्ली वो काट कर किसी अन्य पे, स्प्राइट पे चाहे थम्सअप पे चिपका दिया जाए और उसको कोको कोला के हिसाब से बेचा जाए, तो जो थॉमसन जो कोको कोला का ओनर होगा वो केस कर सकता है स्प्राइट और थॉमसन के खिलाफ। यानी सिंपल सा बात ये कह दें कि अगर आप किसी कंपनी के ओनर हैं और आपका कंपनी हाई लेवल चलना शुरू हो गया और आपका लोगो चुराकर मैं कोई काम कर रहा हूं, तो आप हम पे डायरेक्ट केस कर सकते हैं, वो भी हाई कोर्ट में जाकर। जैसे अगर मेरा कोई कंटेंट, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं, मेरा वीडियो अगर कोई अपने चैनल पे अपलोड करता है, तो जैसे नए लोग होते हैं जो कॉपीराइट मार देते हैं, कॉपीराइट स्ट्राइक कर देते हैं, हालांकि मेरा वीडियो ऐसा नहीं है, आप अपने चैनल पे अपलोड कर सकते हैं। उसी प्रकार है कि अगर मेरा कंपनी का लोगो आप अगर चुराते हैं तो मैं आपके ऊपर केस कर सकता हूं। ठीक है, आगे देखिए, दूसरा नंबर है MP एंड MLA में कोई विवाद। अब आप MP नहीं समझ रहे होंगे, MP का मतलब होता है विधायक, जिसका पावर एक SP और DM के बराबर होता है। MP जो लोग बनते हैं यही लोग जाते हैं विधानसभा में बैठते हैं, विधान तो आपका CM बनते हैं। और MLA का मतलब होता है सांसद, जो कि संसद में बैठते हैं, जो कि PM के लिए होते हैं। अगर इन दोनों आदमियों में की नियुक्ति में कोई विवाद हो जाता है, इनकी जब चुनाव रहता है उस समय अगर कोई विवाद हो जाता है तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में जा सकते हैं, केस कर सकते हैं। यानी ये लोग जा सकते हैं, आप नहीं जा सकते हैं। इनके ऊपर अगर विवाद है तो आप क्या जाएंगे, ये लोग जाएंगे। देखिए, एक बात कर देना, आजकल दुनिया, अगर आप किसी को पानी के लिए भेजते हैं कि थोड़ा पानी पीने के लिए ला दो, तो सबसे पहले वो पीता है तब आपको ला कर देता है। इसका मतलब ये हो गया कि किसी को पानी के लाने के भेजो तो वो पीता है। जनाब, ये जिंदगी है, सब लोग पहले यहाँ अपने लिए जीता है, उसके बाद से कोई नहीं जीता है। ये विधायक और MLA कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए ये करने के लिए तैयार हैं, वो करने के लिए तैयार हैं,
सबसे पहले तो अपना धन खजाना भरते हैं, उसके बाद से तुम गए भाड़ में। आगे देखिए, तीसरा नंबर है नौकरी। अगर आप कोई नौकरी करते हैं, कोई का मतलब सरकारी, केवल सरकारी की हम बात कर रहे हैं, प्राइवेट की नहीं बात कर रहे हैं। अगर आप सरकारी नौकरी पे हैं, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल में आप एसपी हैं, एसपी थोड़ा हाई लेवल हो गया, मान लीजिए आप दरोगा हैं, मान लीजिए आप दरोगा हैं और आपको चपरासी का काम करने पड़ रहा है, झाड़ू लगाने पड़ रहा है। हालांकि दरोगा तो थाना का खुद मालिक होता है तो वो नहीं करेगा, एग्जाम्पल में समझाने के लिए मान लीजिए आपको झाड़ू लगाने का पड़ रहा है, तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाकर केस कर देंगे, जहां पे आपको झाड़ू लगाने का पड़ रहा है कि मैं दरोगा हूं, मेरा काम है कि एक थाना का मुझको मालिक मत समझने का, ये लोग हमसे झाड़ू लगवा रहे हैं, तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाकर केस कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको नौकरी पाना है ना, तो आपको ये लब का टिटिमा छोड़ना पड़ेगा। अरे कहते थे कि आंसू आ जाता है रात को ये सोचकर कि बोलती थी पगले सोना मत, अभी तुझसे बातें कर रहा है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता यार, हमने हंस कर भी देख लिया, हमने रो कर भी देख लिया, हमने हंस कर भी देख लिया, हमने रो कर भी देख लिया, कुछ पा कर भी देख लिया, कुछ खो कर भी देख लिया। यहाँ पे जिंदगी वही जीता है जो अकेले जीना सीखे। अगर आप अकेले जीना सीख जाते हैं तो आपका जिंदगी आसान हो जाता है। हालांकि देखिए, आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर कहता है वसीमत और विरासत। देखिए, अगर मैं, देखिए मान लीजिए एक कोई, मान लीजिए हम पिता है, समझाने की बात कर रहे हैं आपको, मान लीजिए हम पिता हैं, हमारे 2 लड़के हैं, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि एक लड़का को पूरा अपना जायदाद दे रहा हूं, एक को नहीं दे रहा हूं, तो दूसरा वाला बैठा नहीं रहेगा, डायरेक्ट जाके किस में, हाई कोर्ट में केस कर देगा। लेकिन अगर मैं दोनों आदमी में से किसी को नहीं दे रहा हूं, किसी तीसरे को दे रहा हूं, तो दोनों आदमी मुठियाते रह जाएंगे, कुछ नहीं होगा इनका। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर पिता, उसका मन है कि हाँ मैं अपने लड़के को अपना जायदाद दूंगा, तो यानी जितने लड़के हैं उनको बराबर बराबर देना पड़ेगा, ये नहीं किसी एक लड़के को विशेष दे दें। अगर मन नहीं है कि सब लड़के खुकबारे हैं, मन नहीं है देने का, तो किसी तीसरा को भी दे सकता है, लड़का लोग मुठियाते रह जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हाई कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हैं। 5वां है तलाक और विवाह। अब देखिए, ये 3 तलाक की बात है। 3 तलाक, देखिए जो मुस्लिम में तलाक की बात है, मुस्लिम में ये नहीं है कि तलाक पूरी खत्म हो गया, केवल 3 तलाक खत्म हो गया है। जैसे तलाक 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 3 बार जो कह देते थे लोग तलाक हो जाता, ये केवल खत्म हो गया है। और जो प्रक्रिया है तलाक की, वो तो हालांकि है ही है केवल। अब देखिए, यहाँ पे तलाक की अगर कोई बात आए, पति पत्नी में विवाह जब हो जाता है तो तलाक होता है, उससे कोई बात आ जाए या विवाह से कोई बात आ जाए, तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में जा सकते हैं। अब आप कभी सोचे होंगे कि आखिर हिंदू में तलाक क्यों नहीं होता है। देखिए, हिंदू में तलाक मतलब न होने की क्या कारण है। हिंदू में तलाक इसलिए नहीं होता है कि हिंदुओं में तलाक करने के लिए जितनी शादी की प्रक्रिया अपनाई जाती है, जितने मेहमान आते हैं, नाचुआ परछावन होता है, खियावल पियावल हेन तेल ललटेन जितनी होती है, पूरी प्रक्रिया को उस तरह अपनाना पड़ता है, तब जाके तलाक होता है। तो अगर कौन मेहरारू खिसिया जाती है हिंदू में, तलाक होते हैं, तेरी का इतना टिटीमा करेंगे, छोड़ मूड़ी लटका के उसी के साथ रहना शुरू कर देते हैं, मन मार के उसी के साथ रहना शुरू कर देते हैं। कौन इतना फिर पूरा टिटीमा करना चाहेगा, इसलिए उसी से देखिए। और आपको मेहरारू को पसंद मतलब खुश करना चाहते हैं ना, खाली उसको क्रीम दे दीजिए, पाउडर दे दीजिए और ठोंराना दे दीजिए, अरे आपकी वो लट्टू हो जाएगी, वो इसी को पूछो मत। और देखिए, अगर आप उसको इम्प्रेस करना चाहते हैं, जब वो आप कहीं बाहर गए हैं, वो घर में है, और जब आप आए तो कहें हाँ हाँ बड़ा स्मार्ट लगा था हो, अरे वो लट्टू हो जाएगी, आप जान देने के लिए तैयार हो जाएगी आपके, खाली कह को तो देखिए, लट्टू नहीं हो गई तो फिर आके मुझसे कहिएगा। आगे देखिए, यानी तलाक और विवाह से कोई भी विवाद होता है तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में जा सकते हैं। अब देखिए, पीआईएल जनहित याचिका जिसे हम कहते हैं, ये कोई योजना है, यह एक योजना है। देखिए, इसमें क्या होता था, इस योजना को बनाने वाले पीएन भगवती जो उस समय के जज थे, वो बनाए थे। इसके तहत यदि कोई विवाद होता था तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाते थे। लेकिन अब क्या हो गया है कि अब 1 लाख रुपया अगर आप जमा करेंगे तब हाई कोर्ट में जाएंगे। अब कहेंगे ये कहाँ है। देखिए, एक बात बताते हैं, मान लीजिए आप कोनो छोटा मोटा लेकर केस हाई कोर्ट में चले जा रहे हैं, कुछ हो जा रहा है, चटकनिया दे रहे हैं, हाई कोर्ट में चल जा रहे हैं,
मेहरारू के अगर मन नहीं कि आप जबरदस्ती कर रहे हैं तो हाई कोर्ट में चले जा रहे हो केस कर कर, तो जजवा इस खाए थोड़ी बैठे हैं, इसलिए वो कहते हैं पहले 1 लाख रुपया दो। इसलिए कि कोर्ट केसवा हाई कोर्ट के लिए है कि नहीं, इसलिए पहले सोचते हैं लोग कि जाए कि नहीं जाए, इसलिए पहले सिक्योरिटी के तौर पर 1 लाख रुपया जमा कराते हैं इसके तहत। तो इसके तहत अगर आप जाते हैं तो हाई कोर्ट चले जाएंगे। अगर आपका लोक अदालत जैसे जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी, लोक अदालत में देखिए नॉर्मल केस होता है, झपड़िया फपड़िया लतिया पतिया दिहल, इसमें नॉर्मल केस जाता है। 8वां है, इसके तहत भी आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। 8वां है पारिवारिक अदालत। देखिए पारिवारिक अदालत एक ऐसी चीज है, अगर परिवार से रिलेटेड आप अदालत में जाते हैं तो मतलब समझिए वो परिवार खत्म हो जाता है। एक बात कहें, देखिए लव स्टोरी केवल फिल्मों में ही अच्छी लगती है, लव स्टोरी केवल फिल्मों में ही अच्छी लगती है, पर आपको यकीन ना हो तो आप किसी से सच्ची मोहब्बत करके देख लेना, अगर रात में आपको रोना ना आ जाए तो फिर आके मुझसे कहा। पारिवारिक विवाद एक ऐसा विवाद है जिसके तहत मतलब अगर आपके घर में पारिवारिक विवाद हो जाए ना, अगर वो मामला कोर्ट में चला जाए तो समझिए परिवार बिखर गया कुछ। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।